नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। नॉर्मली मैं संडेज़ को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक पोर्टफोलियो लेकर आया हूं जो कि है बिगनर्स के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो। ब्लू चिप स्टॉक से भरा हुआ है ये पोर्टफोलियो, छोटे पोर्टफोलियो के बहुत ही सूटेबल है। इसलिए इन 5 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है HDFC बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट लीडर है HDFC बैंक लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 838 रुपीज़, जो कि 2.41% नीचे। अब देखेंगे इसकी वैल्यूएशन की कैसी वैल्यूएशन है इस कंपनी की। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 4,60,000 करोड़ की। पी रेशियो है 17.52 और इंडस्ट्री का पी है 20.13। तो आपको इंडस्ट्री के पी से अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, तो हमें इसे दबोच लेना चाहिए। कौन से लेवल्स पर दबोचना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं डिविडेंड यील्ड कैसा है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड है 0.89% और डिलीवरेबल्स भी काफ़ी अच्छे हैं 44.71% के। अब देखते हैं कि इसमें हमें कैसी मूवमेंट पिछले कुछ समय में दिखाई दी है। तो अब देखेंगे इसके चार्ट्स में हमें कैसी मूवमेंट दिखाई देती है और आगे कैसी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, हमें कितने अच्छे रिटर्न्स इसने मल्टी बैगर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में कभी भी डीप करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो क्रैश हुआ है उसमें इसने भी बहुत सारी चोटें खाई हैं। तो ऐसे समय पर हमें इसे दबोच लेना चाहिए। तो अब देखेंगे करंट सिनेरियो की कैसी है इसकी करंट सिनेरियो। तो आप देख सकते हैं 750 के लेवल से इसने अच्छा खासा रिवर्सल दिया था, लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है इन हालातों में। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट लीडर के साथ ही रहना चाहिए। दूसरी भी अच्छी बैंक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि एक बैंक कौन सी अच्छी है तो वो है HDFC बैंक। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना है तो करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो 800 या उसके नीचे आप अपने पोर्टफोलियो में इसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अपना सकते हैं, क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पे आपको ऑलरेडी मिल रहा है। और अगर जितना भी नीचे जाता है इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर आप इसमें क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि है लार्सन एंड टुब्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट लीडर है लार्सन एंड टुब्रो। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ना है, तो L&T का साथ लेना ही होगा। L&T भी ग्रोथ करेगी और इंडिया भी ग्रो करेगा साथ में। तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 815 रुपीज़, जो कि 0.58% नीचे। अब देखते हैं वैल्यूएशन कैसी है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 1,14,000 करोड़ की और पी रेशियो है 16.14। इंडस्ट्री पी है 17.25। आपको इंडस्ट्री के पी से थोड़े कम पर ही अवेलेबल है इतना धांसू स्टॉक। डिविडेंड यील्ड है 2.21% की, बहुत ही अच्छे डिविडेंड है। डिलीवरेबल्स भी अच्छे हैं 38.28% के। अब देखेंगे स्टॉक में कैसी मूवमेंट इसमें दिखाई दे रही है। तो हम इसके चार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसके ऑल टाइम चार्ट की ऑल टाइम हमें इसमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट मैंने लगाया है, जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी बार इसने हमें डीप करेक्शन भी दिया है, तो इसलिए अच्छे समय पर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखेंगे करंट सिनेरियो कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करंट सिनेरियो में इसने 660 के आसपास लो बनाया था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर नहीं जा पाया, 900 के पास इसे वापस रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था 900 925 के आसपास। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आ रहा है 1600 के आसपास का हाई बनाने के बाद आज ये 800 के लेवल पर आ चुका है। 50% के करेक्शन पर आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो अच्छा करेक्शन है, इसमें पोजीशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन 800 के नीचे अगर आपको ये मिलता है, जो कि ये 750 के लेवल्स, 770 के लेवल, 780 के लेवल्स, वहाँ से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर देगा और इसका डिविडेंड यील्ड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में।
तीसरे स्टॉक के बारे में जो कि हमारे पोर्टफोलियो में है वो है टाइटन कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 849 रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दिया है। तो अब देखेंगे वैल्यूएशन इस कंपनी की कैसी है। वैल्यूएशंस तो मार्केट कैप है 75,000 करोड़ की, बड़ी कंपनी है। पी रेशियो है 51, इंडस्ट्री पी 46 से अभी भी महंगे पर मिल रहा है। इतनी गिरावट के बावजूद हमें पीई रेशियो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा महंगा मिलता है स्टॉक मार्केट में। डिलीवरेबल्स देखें तो 43.14% है, डिविडेंड यील्ड है 0.59%। चार्ट पर देखेंगे कैसी मूवमेंट हमें इसमें दिखाई दे रही है और कौन से प्राइस पर हमें इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अलग अलग इसके डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, वॉचेस में, सनग्लासेस में, परफ्यूम्स में। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि सिर्फ गोल्ड ही नहीं लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी ये काम करता है। ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में इसने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी गिरावट के माहौल में इसने भी गिरावट बहुत ही सहन की है। तो अब देखेंगे 1 ईयर टाइम होराइजन जिसमें एक कैंडल 1 डे का रहेगा। करंट सिनेरियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं 750 के आसपास लो बनाने के बाद इसने 1000 रुपीज़ के आसपास की रैली दिखाई थी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थी और स्टॉक वापस नीचे आ गया है। ये स्टॉक अभी भी महंगे पीई पर मिल रहा है, इसलिए मैं आपको करंट मार्केट प्राइस पे माल लेने को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, करंट मार्केट प्राइस पे आप माल उठा सकते हैं। लेकिन इसका बिजनेस जैसा है, लग्जरी बिजनेस है, उसमें बुरी इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने इसको टारगेट्स भी नीचे के दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 738 का टारगेट दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि करंट प्राइस पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये 800 के नीचे मिलता है तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाकर इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम हमारे चौथे स्टॉक के बारे में जो कि है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। FMCG सेक्टर का मार्केट लीडर है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1987 रुपीज़, जो कि है 0.86% ऊपर। अब बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं 4,67,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो है 69, इंडस्ट्री पी है 59। तो आप समझ सकते हैं कि पी रेशियो काफ़ी ऊपर चल रहा है। मार्केट लीडर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, इसलिए इसका पी रेशियो हमें इंडस्ट्री पी से ऊपर दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका भी अच्छा है 1.26%, और डिलीवरेबल्स काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं 56.38% के। अब देखेंगे हम इसके चार्ट्स पर कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। आपको पता होना चाहिए कि FMCG सेक्टर एवर ग्रीन सेक्टर है, इसी वजह से उनका इंडस्ट्री भी हमें काफ़ी ऊपर दिखाई देता है। मैं सबसे पहले आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जिसका एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है। तो आप देख सकते हैं इसमें कभी भी हमें डीप करेक्शन देखने को मिला ही नहीं है। 30 to 40% में करेक्शन दिखता है अगर मार्केट क्रैश होती है तो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टॉक बहुत ही ऊपर ही जा रहा है। हमें मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए लोगों को रोज़ की रोज़ डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करनी ही होती है। 1 ईयर टाइम होराइजन देखेंगे जिसमें एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने भी गिरावट दिखाई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक 2600 के आसपास पहुंच चुका था। तो स्टॉक उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया था, 1900 के पास उसने सपोर्ट लिया और स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वो भी सस्टेनेबल नहीं था और स्टॉक धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। अभी भी इसका पी रेशियो काफ़ी ऊपर है, और आप अगर मनी फ्लो इंडेक्स को देखेंगे तो काफ़ी समय से ये अभी भी ओवर सोल्ड जोन में ही चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने बिल्कुल भी इसमें फ्रेश बाइंग नहीं की है तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा लेने में इसमें कोई हर्ज नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और FMCG सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जब मार्केट्स नीचे जाती है तो लोग इनमें पैसा डालते हैं, क्योंकि ये सेक्टर एवरग्रीन है और ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट्स अभी नीचे आ रही है तो कुछ समय में, आगे वाले समय में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ी सी बाइंग मैं आपको इस समय पर रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो 1900 के नीचे ही इसमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। तो आप देखेंगे इसमें हमें लास्ट स्टॉक जो कि है TCS, IT सेक्टर का मार्केट लीडर है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप का है ये स्टॉक। 2020 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 1.46% ऊपर दिखा है। वैल्यूएशन की बात करेंगे
कि वैल्यूएशन कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है ये। मार्केट कैप है 7,57,000 करोड़ की। पीई रेशियो है 22.79। इंडस्ट्री पी 18.44 से काफ़ी महंगे पर मिल रहा है, क्योंकि मार्केट लीडर है, बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। डिविडेंड यील्ड है 3.62% का। बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड हमें इसने पिछले समय में बहुत से दिया है और आगे भी डिविडेंड अच्छा ही देता रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो डिलीवरेबल्स की बात करें तो वो भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं 53.46% के। अब देखेंगे चार्ट पर कैसी मूवमेंट टीसीएस ने हमें दिखाई है। टीसीएस आईटी सेक्टर का मार्केट लीडर है और आईटी सेक्टर में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है पिछले क्रैश में। अब देखेंगे ऑल टाइम चार्ट, जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये 2015 से 2017 तक कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर पिछले 1-2 साल की बात करें तो वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे, जिसमें एक कैंडल 1 डे का रहेगा। तो आप देख सकते हैं 1500 का लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। 2000 के आसपास पहुंच चुका है, अपने ऑल टाइम हाई 2300 से ये 15% ही दूर है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है, फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक है, आईटी सेक्टर का मार्केट लीडर है। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस में मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा टीसीएस में फ्रेश बाइंग करने के लिए। अगर आपने पहले से बाइंग की हुई है तो आप इसे होल्ड कीजिए, ऑफ कोर्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी दौड़ चुका है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये 2300 जाएगा तो वो काफ़ी रिस्की है, आपके रिस्क आपके फेवर में नहीं है, इसके डाउन साइड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बल्कि अप साइड के। तो इसलिए मेरा मानना है कि अप साइड जा सकता है, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि अप साइड बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क लेना मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंच जाता है तो हमें सिर्फ 15% के रिटर्न्स इसमें दिखाई देंगे। इससे अच्छे स्टॉक्स अभी नीचे के भाव पर भी अभी मिल रहे हैं, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी इसमें अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी ऊपर निकल चुका है। मेरा मानना है कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो कि काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं, उनका मेन बिजनेस यूएस से आता है और यूएस की इकोनॉमी अभी काफ़ी ठंडी चल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम में है, तो आगे इन स्टॉक्स को भी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा वेट कीजिए इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए। फ्रेश बाइंग के लेवल के बारे में बात करेंगे तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं और एकदम वेट करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1750 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो अच्छा प्राइस है लेने के लिए, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।